हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उड़ेला 2। अगर आप सभी लोगों ने इस मूवी का पहला पार्ट देखा है तो इस मूवी की कहानी भी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और इस मूवी का पहला पार्ट आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मूवी के शुरुआत में हम उड़ेला गांव का सीन देखते हैं, जहां पर एक बच्ची के हाथ में राधा का कटा हुआ सर रहता है और वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि तिरुपति का भी सर ऐसे ही उसकी वाइफ पुलिस स्टेशन लेकर आई थी। इसके बाद हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां डॉक्टर तिरुपति के बारे में पूछता है। स्टाफ बताता है कि तिरुपति लड़कियों का रेप करके उन्हें मार डालता था, इसीलिए इसकी वाइफ ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। डॉक्टर तिरुपति का सर जोड़ के उसके भाई और उसके दोस्त को सौंप देता है। और जब तिरुपति का बॉडी अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं तो गांव का एक भी आदमी उसके बॉडी के पास नहीं जाते हैं, जहां सभी गांव वाले तिरुपति को माफ नहीं करते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि इसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलनी चाहिए और ना ही कभी मुक्ति। जिसके बाद पंडित उसे समाधि दंड देने की बात करता है, जिसके लिए उसके बॉडी को जमीन के अंदर दफनाना होगा और गांव वालों के नाखून और उनके कपड़े और काले मुर्गे से उस बॉडी को नहलाना होगा। जिसके बाद तिरुपति की आत्मा भटकती रहेगी, उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जहां तिरुपति गांव वालों से माफी भी मांगता है, लेकिन तिरुपति की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है और तिरुपति जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं इस गांव को शमशान बना दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दूर कहीं बैठे हिमालय पर्वत का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ साधु अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि एक दुष्ट आत्मा का जन्म हो चुका है और वो कहते हैं कि पाप का जन्म हुआ है तो शक्ति का जन्म जरूर हुआ होगा। आगे देखते हैं गांव में खुशी का माहौल रहता है और कई दिनों के बाद किसी के घर शादी का शहनाई भी बजता है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे देखते हैं जब पंडित अपने घर की तरफ वापस जाता है तो वो रास्ते में देखता है कि कुछ शराबी बैठकर शराब पीते हैं और वो पंडित को बुलाते हैं और उसे भी देते हैं। पंडित उनके साथ बैठकर पीने लगता है, जहाँ पता चलता है कि जिस लड़की की शादी पंडित ने कराई है उसका प्रेमी उसके बारे में गलत गलत बातें बोलता है और उसके साथ गलत करने की सोचता है, जहां पंडित उन लोगों को डांटने लगता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। तभी पंडित को टॉयलेट लग जाती है और वो तिरुपति के कब्र के पास चला जाता है और पंडित के पैर में एक कांटा चुभ जाता है, जिसकी वजह से पंडित का खून तिरुपति तक पहुंच जाता है और तिरुपति पंडित के शरीर में प्रवेश कर लेता है। जहां पंडित के भेष में तिरुपति उन दोनों को आशीर्वाद भी देता है और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। जहां तिरुपति उन दोनों के कमरे में जाता है और वो सबसे पहले उस लड़की को मार देता है, जिसे देखकर लड़की बहुत डर जाती है। वो लड़की पंडित को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तिरुपति सबसे पहले तो उसको अपना रूप दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस लड़की के साथ गलत करता है और उसे मार भी देता है। और पुलिस पंडित को पकड़ के लेकर जाती है। पंडित उन्हें सच बताने की कोशिश करता है कि मुझे सच में नहीं याद, मैं टॉयलेट करने के बाद इधर कैसे आया। और पुलिस पंडित को बहुत ज्यादा मारती है और पंडित कहता है कि शायद उसके प्रेमी ने उसके साथ ऐसा किया हो और पुलिस उन लोगों को भी पकड़ के जेल में डाल देती है। जिसके बाद कहानी में हम अल्लाह बख्श बाबा को देखते हैं, जो कि एक छोटी सी बच्ची के ऊपर से साये को हटाते हैं और उसके माता पिता को एक काली मुर्गी दे देते हैं और वो लोग रात के अंधेरे में उस मुर्गी को गांव के बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद तिरुपति आता है और उस मुर्गी को खाने लगता है और ये सब गांव का एक आदमी देख लेता है और वो सीधे बाबा के पास जाता है और तिरुपति के बारे में बताता है। और तभी गांव का एक आदमी अपनी बेटी के शादी का कार्ड लेकर आता है और वो बाबा को देता है, लेकिन बाबा वो शादी ना करने की सलाह देते हैं। आगे देखते हैं कि शादी में गांव के सभी लोग गए हुए रहते हैं और गांव का सरपंच भी उधर गया हुआ रहता है और शगुन के तौर पे 116 रुपए देता है। जिसके बाद सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और सरपंच और उस लड़की के बाप में बहस हो जाता है।
सरपंच वहां से बहुत गुस्से में निकलता है और वो तिरुपति के कबर के पास जाता है और उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। तभी सरपंच के पैर में एक कील लग जाती है, जिसके बाद सरपंच का खून तिरुपति तक पहुंच जाता है और तिरुपति की आत्मा सरपंच के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद सरपंच सीधे उस दुल्हन के पास जाता है जिसकी नई नई शादी हुई रहती है और तिरुपति उस लड़की के साथ बहुत दुष्ट व्यवहार करता है और उसे जिंदा ही जलाकर मार डालता है। और ये सब देखकर गांव वाले सरपंच और उस पंडित को बहुत ज्यादा ही मारते हैं। जहां सरपंच कहता है कि वो मेरी बेटी जैसी थी, मैं उसके साथ भला ऐसा क्यों करूंगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। और तभी वहाँ पर अल्लाह बख्श बाबा आते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि इन दोनों को छोड़ दो, ये लोग कुछ भी नहीं किए। जहाँ बाबा सीसी फुटेज के रिकॉर्डिंग को दिखाते हैं जहाँ तिरुपति की साइकिल पूरे गांव में घूमती है। जहाँ बाबा कहता है कि तिरुपति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वो इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है और वो इन भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता है और वो गांव वालों को चैलेंज करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तिरुपति उस ऑफिसर को भी मार डालता है, जिसे देखने के बाद गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जहाँ गांव वाले राधा के पास जाते हैं और उसे सारी सच्चाई बताते हैं। राधा उन्हें कहती है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। राधा गांव वालों को अपनी छोटी बहन भैरवी के बारे में बताती है, जो कि बचपन में ही घर छोड़ के चली जाती है और वो एक शिव भक्त भी है। अगले सीन में देखते हैं कि कुछ लोग कुछ गाय को पकड़ के कहीं लेकर जाते हैं और तभी वहाँ पर भैरवी आ जाती है और उनको एक अच्छा सबक सिखाती है। यहाँ गांव वाले भैरवी के पास आते हैं और उसे सारी सच्चाई बताते हैं। जहाँ भैरवी गांव वालों को गुस्से में कहती है कि आप सभी को किसी ने हक नहीं दिया है किसी की आत्मा को ऐसे कैद करना। और गांव वालों के कहने पे भैरवी उनकी बात को मान लेती है। भैरवी सबसे पहले अपने घर जाती है और वो पुरानी तस्वीरों को देखती है। भैरवी को शिव शक्ति उसकी दादी से मिली हुई रहती है और तभी भैरवी को नाग देवता दर्शन देते हैं। जिसके बाद भैरवी तिरुपति के पास जाती है। जिसके बाद भैरवी को देखकर तिरुपति की आत्मा एकदम से तड़प उठती है। जहां भैरवी बताती है गाँव वालों से हमें तिरुपति की आत्मा को मुक्ति देने के लिए 9 तरीके के अनाज और 4 नंदियों की मूर्ति, गंगा जल और कुछ साधुओं के जटाओं के बाल चाहिए। भैरवी सारी सामग्री से तिरुपति की आत्मा को बांध देती है और गांव वालों को बताती है कि इस समाधि के पास ना ही किसी जानवर और ना ही किसी इंसान की परछाई पड़नी चाहिए। अगले 15 दिनों के बाद इस आत्मा को कपाल मोक्ष की प्राप्ति होगी। जहां गांव वाले भैरवी को अगले 15 दिनों के लिए रुकने के लिए कहते हैं और भैरवी मान जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि कुछ न्यूज चैनल वाले अपना ड्रोन लेकर उडेला गांव में जाते हैं, लेकिन उनका ड्रोन तिरुपति की समाधि के पास गिर जाता है। जैसे ही वो अपना ड्रोन लेने जाते हैं, गांव का एक आदमी उन्हें रोक देता है, लेकिन वो रिपोर्टर अपना ड्रोन लेने रात के समय में जाता है और वहाँ पर लगे तार से उसके हाथ में चोट लग जाता है और रिपोर्टर जैसे ही अपना ड्रोन लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से तिरुपति की आत्मा उसके लगे चोट की वजह से उस रिपोर्टर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद तिरुपति सीधे भैरवी के पास जाता है और उसे नहाता देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। जहाँ तिरुपति मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर का नाग देवता उसे प्रवेश करने से रोकते हैं। तिरुपति को गांव के बाहर भी कर देते हैं। जिसके बाद भैरवी तिरुपति के सामने आती है और उसे चुनौती देती है। भैरवी कहती है तिरुपति से, चला जा तू, वरना तुझे मैं भस्म कर दूंगी। तिरुपति कहता है कि इस गांव को मेरे प्रकोप से अब कोई नहीं बचा सकता। भैरवी कहती है तिरुपति से, जब तक मैं हूँ इस गांव को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अगले दिन में देखते हैं गांव में कुछ दिन तक तो बहुत शांति रहती है और वो लोग राधा को भी जेल से छुड़ा लेते हैं। और गांव के सभी लोग जब एक साथ बैठे थे, तभी अचानक से तिरुपति उनके सामने एक भयानक विशाल रूप में आता है और भैरवी से कहता है कि तू मेरा अब कुछ नहीं कर सकती, मैं हर जगह हूँ, इस वायु में, इस अग्नि में और इस जल में भी। तिरुपति मनुष्य के शरीर को कब्जा करके वो अघोरियों से तंत्र विद्या सीख ली थी और वो उसी समय उन गांव वालों को भी बांध देता है। जिसे सुनने के बाद गांव का एक आदमी वो रेखा क्रॉस करता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गांव में धीरे धीरे सूखा पड़ने लगता है
और तभी एक बच्ची का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो भैरवी के पास लेकर आते हैं। भैरवी कहती है राधा से, इस बच्चे की जान अब तुम ही बचा पाओगी क्योंकि तिरुपति तुम्हारा पति है। अगर तुमने अपनी बातों से उसे उलझा लिया तो मैं अपने मंत्र से उसकी शक्तियों को कमजोर कर सकती हूँ। राधा ठीक वैसा ही करती है। वो तिरुपति के पास जाती है और उससे इमोशनली बातें करने लगती है। इधर भैरवी माइक के द्वारा अपना मंत्र शुरू करती है और तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है जिसके कारण बिजली कट जाती है। तिरुपति समझ जाता है सभी गांव वाले मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं और जैसे ही सभी गांव वाले उस बच्ची को लेकर रेखा क्रॉस करते ही हैं तभी तिरुपति वहां पर आ जाता है और तिरुपति गांव को सबक सिखाने के लिए उस बच्ची के अंदर प्रवेश कर लेता है और उस बच्ची के द्वारा राधा का सर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद तिरुपति सीधा राधा का सर लेकर पुलिस स्टेशन जाता है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। इधर भैरवी तिरुपति के पास आती है। तिरुपति से कहती है कि इन गांव वालों को माफ कर दो, तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए ऐसा क्या करूं मैं। तिरुपति कहता है कि तुम हमेशा के लिए शिव भक्ति करना छोड़ दो और अपने आप को मुझ पे सौंप दो। मेरा वादा है मैं इस गांव को छोड़ दूंगा और भैरवी उसकी बात मान लेती है। जहाँ गांव वाले भैरवी से माफी मांगते हैं और उसे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। जहाँ गांव वाले कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, अगर वो होते तो ऐसा नहीं होता। जहाँ भैरवी कहती है गांव वालों से भगवान हर जगह है, इस जल में, इस वायु में, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और भैरवी ओम नमः शिवाय कहकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ आगे देखते हैं बाबा को ओम नमः शिवाय का मतलब समझ में आ जाता है जो कि भैरवी उनके तरफ देखकर बोली थी और 15 दिन पूरे हो चुके हैं और भैरवी कपाल मोक्ष की बात कर रही थी। आगे देखते हैं तिरुपति भैरवी के पास आता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही तिरुपति भैरवी के पास आता है उसे कोई दिव्य शक्ति रोकती है। भैरवी बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करती है। जहाँ तिरुपति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भैरवी से कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ जो करूँगा वो पूरा गांव देखेगा और भैरवी को गांव वालों के सामने फेंक देता है और तिरुपति गांव वालों के सामने ही भैरवी के साथ दुष्ट व्यवहार करने लगता है। जहाँ भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप बार बार करती है जिसे देखकर तिरुपति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भैरवी के ऊपर हमला कर देता है। और इधर देखते हैं बाबा तिरुपति का कंकाल जमीन के अंदर से जल्दी से निकालते हैं। तिरुपति भैरवी को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी गांव की एक छोटी सी बच्ची भैरवी के पास आती है और वो बच्ची नंदी के पास जाती है और उनके कानों में कहती है कि भैरवी की रक्षा करने के लिए। तभी नंदी देव प्रकट हो जाते हैं और भैरवी को अपनी शक्ति देते हैं जिसे देखने के बाद गांव वालों को भगवान पे विश्वास हो जाता है। जिसे देखने के बाद तिरुपति अपना तंत्र विद्या शुरू कर देता है जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों शरीर से खून बहने लगता है। इधर भैरवी अपना आखिरी जाप पूरा करती है और वो ओम नमः शिवाय जैसे ही बोलती है भगवान शिव उसे स्वयं दर्शन देते हैं और अपना त्रिशूल उसे वरदान में देते हैं और भैरवी उस त्रिशूल से तिरुपति की आत्मा को नष्ट कर देती है और इधर बाबा तिरुपति के कंकाल को भी निकाल के जला देते हैं और तिरुपति को मुक्ति मिल जाती है। और इधर साधु महात्मा बताते हैं कि भैरवी को अगले जन्म से ही शिव भक्त का वरदान मिला है, जिसके बाद से भैरवी वापस चली जाती है। और कुछ दिन बीतने के बाद तिरुपति की साइकिल दोबारा गांव में फिर दिख जिसे देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तिरुपति को शायद मुक्ति नहीं मिली है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है तिरुपति की आत्मा को मुक्ति मिली है या फिर नहीं? आप सबको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।